सरकार को न कैंसर पीड़ित पर दया आ रही है, न पैरालाइज के शिकार पर। गुजरे 9 महीने से पेंशन तक नहीं दी जा रही है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की ढोल पीटने वाले मुख्यमंत्री योगी की सरकार में करप्शन सिर चढ़कर बोल रहा है। हद तो यहाँ तक पहुँच गई कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के रिटायर्ड कर्मचारियों को 9 महीने से पेंशन तक नहीं दी गई है। योगी और योगी के मंत्री विरोधियों के दमन में बिजी हैं। रिटायर कर्मचारियों में कई बुजुर्ग तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की गिरफ्त में हैं, तो कई जीविका की टेंशन के चलते पैरालाइज का शिकार बन चुके हैं। उसकी हठधर्मिता और सनक के कारण नियमों के विरुद्ध सारा कुछ हो रहा है। 9 महीने से पेंशन नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी कर्मचारी को एक बार स्वीकृत की गई पेंशन में ना तो कोई कमी लाई जा सकती है और ना ही उसे बंद किया जा सकता है। और इसी आदेश के मद्देनज़र भी उनको अवगत कराया गया कि हमारी पेंशन को न कम करें, तुरंत रिलीज करें। ये लड़ाई चल रही है हमारी 7-8 महीनों से और प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री सभी अधिकारियों को कई बार ट्वीट किया जा चुका है, लिखा जा चुका है। इसके बावजूद संजय आर भूसरेड्डी एकमात्र व्यक्ति है जो अपनी जिद को पूरा कर रहा है। एक शासनादेश कल हुआ है। कल से मेरा मतलब है कि 8 तारीख को एक शासनादेश निर्गत किया गया आनंद फानन में। उसमें लिखा गया है कि पेंशन की व्यवस्था इस विभाग में कुछ ऐसी की गई थी कि एक निधि का गठन किया गया था। उस निधि के ब्याज से और गन्ना शोध पर से जो कुछ अपने हाथों कमाता है उसके 50% से पेंशन दी जाए। लेकिन इसका जिक्र नहीं किया कि जब ये व्यवस्था फेल हो गई 1915-16 में, 2015-16 में, तो इस व्यवस्था के लिए शासन ने राज्य सहायता कोष से हमको 100 कुछ करोड़ रुपए पहले दिए, फिर उसके बाद 2 करोड़ रुपए दिए, फिर उसके बाद 3 करोड़ रुपए दिए, जिसमें संजय भूसरेड्डी स्वयं थे। इसका कोई जिक्र नहीं किया गया कि पेंशन को सुचारू रूप से देने के लिए राज्य सहायता कोष से इसकी व्यवस्था की गई। अगर व्यवस्था में कोई दोष है तो पेंशनर्स का कोई दोष नहीं। पेंशनर्स को तो उनकी पेंशन चाहिए, उनके जीवन निर्वाह की। अफसरान की माने तो पेंशन का बजट ना मिलने की वजह से पेंशन का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद मोदी योगी अपनी सरकारों के कामकाज की तारीफें करते नहीं थकते। पेंशन के लिए हमारे यहाँ जो वर्तमान में व्यवस्था है उसमें उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की जितनी आय होती है साल भर में उसका 50% और एक यहाँ 5 करोड़ रुपए शासन के द्वारा दिए गए थे 2011 में, जो कि रक्षित निधि के रूप में हैं, उनसे जो भी ब्याज प्राप्त होता है उन दोनों को मिला के पेंशन देने का प्राविधान है। तो उसी के तहत हम लोग पेंशन को इस साल कोशिश, इस वित्तीय वर्ष में उसको हर महीने यथासंभव उनको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि उनका आरोप है कि उनको 9 महीने से पेंशन नहीं मिली है। 9 महीने से मिलने का नहीं है। उनको पिछले साल जितना भी धन उपलब्ध था पेंशन निधि में, उससे जितना भी बांटा जा सकता था उतनी उनके पेंशन बांट दी गई थी। चूँकि वह पेंशन की धनराशि जितनी उनकी अपेक्षा है उतनी नहीं है जो उनकी अपेक्षाएं हैं। अतः हम जो धन उपलब्ध है नियमानुसार उसी को बराबर भाग में उनको हर महीने इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराएंगे। पीछे का भुगतान जब भी हमें धन की व्यवस्था हो जाएगी पेंशन निधि में, ये भुगतान भी उनको कर दिया जाएगा। नहीं मिल रही, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले 1 साल से ये पेंशन बाधित हमारे प्रमुख सचिव संजय आर भूसरेड्डी द्वारा किया जा रहा है। हम पिछले वर्ष इनके द्वारा अन्य मदों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसकी वजह से पिछले वित्तीय वर्ष की 8 महीनों की पेंशन रुकी पड़ी है और इस वर्ष अभी तक पेंशन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 1 साल लगभग बीतने जा रहा है, उनके द्वारा किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से हर पेंशनर परेशान है। और सुनने में आया कि अभी 40% पेंशन का भुगतान करने की और व्यवस्था हो रही है, लेकिन 60% पेंशन कहां से आएगी इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। निदेशक से इस संबंध में हम लोगों ने अनुरोध भी किया है। तो जैसा कि सुना जा रहा है कुछ पेंशनधारी बीमार भी है या वो हाँ, है हमारे बहुत से पेंशनधारी, कुछ 2 लोग कैंसर से पीड़ित हैं, 2 लोग कोमा में हैं
कुछ लोग पक्षाघात से भी पीड़ित हैं, काफी लोग शुगर से पीड़ित हैं। इसी चिंता में कि हम लोगों भरण पोषण कैसे होगा।